हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने पार्ट 2 तक समाप्त किया था। एक्सरसाइज 5.3 को मैंने 5.1 5.2 समाप्त कर दिया है और 5.3 में हमने 2 दिन क्लास चलाया है। जो भी छात्र हमारे वीडियो नहीं देखे होंगे 5.1 5.2 वो ज़रूर देख लेंगे। और हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट कितने लेकर आए हैं दोस्तों? पार्ट 3 लेकर आए हैं, इसलिए हमारे चैनल पर ज़रूर बनिएगा। बहुत जल्द आपको सिलेबस समाप्त करके देंगे। बहुत जल्द आप लोग को सिलेबस समाप्त करेंगे। अगस्त तक ही आपको पता चल जाएंगे ये कहाँ तक समाप्त होगा। अगस्त और अक्टूबर के हम शुरुआत तक आप बोलते हैं कि हम सिलेबस समाप्त कर देंगे। मैंने दशहरा से पहले आपको समाप्त करके देंगे सिलेबस, इसलिए आप लोग दशहरा में फ्री होकर जाके घूम सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस ही समाप्त हो जाएंगे। मैथ का सिलेबस समाप्त हो जाएंगे दशहरा से पहले, क्योंकि मैंने 1 महीना के अंदर 7 चैप्टर समाप्त करके दिखाएंगे। आप लोग देख लीजिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल पर जाइएगा कि पहला वीडियो हमने कब डाला। पहला वीडियो दोस्तों 6 तारीख को डाला है। तो समझ जाए कि 6 तारीख तक आने में भी हमें 1 मंथ आने में भी हमारे पास 10 दिन टाइम है, 9 दिन टाइम है। 9 दिन में हमने टारगेट लिया है कि 7 चैप्टर तक एंड करने की कोशिश करेंगे। 7 चैप्टर तक अगर 1 महीना बीत हो जाएगा तो हमारे पास पूरा अगस्त बचा हुआ है, सितंबर बचा हुआ है। तो टारगेट मेरा सफल हो जाएंगे और हम अपने अनुसार 3 मंथ का जो बोले हैं 3 महीना के अंदर हम सिलेबस समाप्त करके देंगे। 10th का सिलेबस हम 3 महीना के अंदर समाप्त करके देंगे आप लोग को। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। और आइए हम 5.3 को आज समाप्त करके आते हैं और कल हम न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। चैप्टर रहेगा 6, नया चैप्टर रहेगा 6 रहेगा और हम 6 के साथ मिलेंगे। चलिए दोस्तों, पार्ट 3 है एपी का। पार्ट 3 हम यहाँ लिखेंगे। पार्ट 3 चल रहा है, 3 दिन क्लास चला है और बहुत आराम से चला है। 1 घंटा का ही चला रहे हैं क्लास, अब ज़्यादा क्लास नहीं चला रहे लोग। 1 घंटा का मात्र क्लास चल रहा है, जिसमें हम सिलेबस भी समाप्त कर देंगे। मान लीजिए कि हार्डली 90 घंटा के क्लास में आपका पूरा मैथ हम पढ़ा देंगे। हार्डली 90 घंटा क्लास में, अब ये भी नहीं हड़बड़ में, एकदम आराम से। अगर आप डेली अगर 20 से 30 मिनट भी दीजिएगा तो हमारा वीडियो अगर डेली आता है तो डेली आप 1 घंटा दीजिए ना, 3 महीना में समाप्त। फिर दोबारा देख लीजिए, आपका सोल्व हो जाएंगे और समझ भी आएंगे। हम वर्ड पर काम करते हैं, जो भी वर्ड बच्चे को होते हैं उस वर्ड को बताते हैं। इसलिए वर्ड के साथ आइए। और लिखा हुआ क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्या। तो अब हम यहाँ विषम संख्या पर काम करेंगे दोस्तों। कहाँ काम करेंगे? विषम संख्या। पहले बच्चे को विषम संख्या ज्ञात होने चाहिए। अगर विषम संख्या ज्ञात हो गए तो ये क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएंगे। तो विषम संख्या क्या है? देखिए, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। मान लीजिए कि काउंटिंग के जो टेबल में आते हैं 2 के टेबल में नहीं आएंगे, 2 के पहाड़ा में नहीं आएंगे, वो विषम संख्या कहलाएंगे। और सम संख्या जो 2 के पहाड़ा में आएंगे। हमारा नियम अलग कहता है, हमारा रूल अलग कहता है। बच्चों को समझाना किस तरीक़ा से है। हम आराम से गाँव की भाषा में बात करते हैं, सरल भाषा में बात करते हैं। तो विषम संख्या उसे कहेंगे जो 2 के टेबल में नहीं आएंगे। सम संख्या उसे कहेंगे जो 2 के टेबल में आएंगे। लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेंगे, 0 रहेंगे, वो 2 विषम सम संख्या है। और 1 3 5 6 7 9 रहेंगे, वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। आइए हम 0 और 50 के बीच के कारक के विषम संख्याओं का योग का मतलब कि एसन पूछ रहा है दोस्तों। पहले हम एपी ज्ञात कर लेंगे कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन होंगे। तो बाबू देख लो, 0 और 50 के बीच अगर विषम संख्या की बात करेंगे तो कहाँ आएंगे? 0 और 50 के बीच विषम संख्या की बात करेंगे तो क्या आएगा? 0 और 50 के बीच मैंने ना 0 लिखना है ना 50 लिखना है, उससे पहले के लिखना है। 0 और 50 का मतलब होता है, बीच का मतलब क्या होता है? इसके बीच में होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 से 49 तक के लिख सकते हैं और वो विषम संख्या लिखना है। तो पहला विषम संख्या क्या होगा? 1 होगा, फिर क्या होगा? 3 होगा, फिर क्या होगा? 5, फिर 7, फिर 9 होगा। दोस्तों डॉट डॉट लाइन में जाते हुए 49 क्या है? तो बोलिएगा कि सर 49 भी तो क्या है? विषम संख्या ही है। 49 क्या है बाबू? विषम संख्या है। 49 क्या है? विषम संख्या। तो आइए 49 जब जानते हैं कि विषम संख्या है तो क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम भी नहीं होने चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। 49 जब विषम संख्या है तो बस दोस्तों हम लोग एपी से अब काउंट कर लीजिए। एपी से क्या करेंगे?
काउंट कर लेंगे। क्या काउंट करना है कि इसको एक को, पहला पद को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, तो एक लिखेंगे। डी कहाँ से निकलता है, तो दूसरा में से पहला को घटा देंगे, तो देखो बाबू यहाँ से डी निकल गया। अब लास्ट वाला को क्या बोलते हैं बाबू, एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। हमें और क्या यहाँ निकालना होगा बाबू, एन निकालना होगा सर, और एस एन पूछा है, तो एन जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक हम एस एन ज्ञात नहीं कर पाएंगे। और हमें पता है कि ए एन दिया हुआ, लास्ट पद को ही हम क्या बोलते हैं, एनवा पद या एन बोलते हैं, एनवा पद या एन बोलते हैं। बार बार दोहराते हैं बाबू। अगर मेरा पूरा एपी का वीडियो आप लोग देख लिए होंगे तो हमें नहीं लगता है कि आपको कोई वर्ड समझने में प्रॉब्लम होंगे, इसलिए हमारा पूरा वीडियो देख कर आइए और बताइए कि कहाँ प्रॉब्लम है। हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं प्रॉब्लम भी होगा, इसलिए जो भी छात्र या छात्राएं होंगे वो वीडियो देख रहे होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपको कहीं समस्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हम समझ गए, इस सारे हम डाटा को समझ गए। आप जानते हैं कि जब एन दिया हुआ है और एन पूछना है तो 1 2 3 4 डाटा टोटल होता है एन में, तो एन में 3 डाटा तो दे ही दिया है बाबू, तो चौथा डाटा नहीं निकल जाएगा, तो निकल जाएगा। बोलेगा कि सर एन बराबर क्या इतना दिया हुआ है 49, एन बराबर कितना है 49 है। एन का फॉर्मूला लिख लो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है 49। तो देखो बाबू एन की एक वैल्यू कितना 1, तो यहाँ से लिखेंगे 1 है, प्लस एन निकालना है सर, तो एन वैसी रह जाएगा 1, और डी का वैल्यू कितना बाबू, तो 2 बराबर 49। चलिए तो एक प्लस ही कितना हो जाएगा 2n, 2n हो जाएगा ना, गुना करेंगे तो -2 बराबर 49। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2n, और एक में से घटेगा तो -1 बराबर 49, तो ये हो जाएगा 2n, 49 माइनस है तो ये 1, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा वो 49 और 1 50, तो n बराबर हो जाएगा 50/2, तो n बराबर क्या हो गया बाबू 50 हो गया, मैंने कट गया तो 25 हो गया। तो जब n बराबर बाबू 25 हो गए हैं तो यहाँ हम ना लिख लेंगे, अब क्या लिख लेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाइए। अब एस एन ज्ञात करना है ना, एस एन बराबर क्या होगा एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस बाबू एन लगा दो। अब शॉर्ट वाला फार्मूला, क्योंकि एन पता, लास्ट टर्म पता है, एन पता है, यही है, तो अब काहे हम बड़ा फार्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर ये छोटा वाला फार्मूला लगा दो। अब एन बराबर कितना है 25/2 सर, और ए कितना बाबू 1, और एन कितना है 49, यही लगा दो सबसे बेटर। 25/2 और 49 अब 1 50 होगा बाबू, तो 2 से क्या कट गया 25 गया, कट गया, तो 25 गुने बाबू 25 आ गया, और 25 का स्क्वायर आप जानते होंगे 625 आता है, यही आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर 625 हो गया बाबू, ये 14 का आंसर 25 आ गया। चलिए बाबू एक और 15 क्वेश्चन क्या कहता है, 15 इतना बड़ा क्वेश्चन है कि बोर्डे भर जाएगा बाबू। तो 15 क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पहले समझाते हैं आप लोग को, 15 क्वेश्चन समझाते हैं और उसका डाटा हम बोर्ड पर लिखेंगे। 15 क्वेश्चन का डाटा हम क्या करेंगे बाबू, बोर्ड पर लिख देंगे और डाटा लिख कर समझाएंगे। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो आइए हम पढ़ते हैं बारी बारी से। 15 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा कि निर्माण कार्य, 15 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बाबू। कह रहा कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेका में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान। मान लीजिए कि बाबू आप कोई काम आप ठेका लिए हो, और जब काम आपको ठेका लिए है, अगर आप काम लेट से करोगे तो कोई भी आपका जो ठेकेदार होगा ना, वो आप पर जुर्माना लगा देगा। यही समस्या है। क्या कह रहा है कि जुर्माना लगा देंगे। कह रहा है कि अगर पहला दिन, अगर एक दिन आप पहले दिन के लिए 200 रुपया है, दूसरा दिन के लिए 250 रुपया है, और तीसरा दिन के लिए बाबू 300 रुपया है। इसी तरीक़ा से कह रहा है कि कितना राशि देना पड़ेगा अगर आप 30 दिन लेट करोगे। पहला दिन लेट करोगे बाबू तो 200 रुपया, दूसरा दिन लेट करोगे तो 250 रुपया, तीसरा दिन लेट करोगे तो 300 रुपया देना होगा, और चौथा दिन लेट करोगे तो 350, और पाँचवा दिन करोगे तो 400। इसी तरीक़ा से कह रहा है कि अगर आप 30 दिन लेट किए हो, आप कितना दिन लेट किए हो 30 दिन लेट किए हो, तो आपको टोटल पैसा कितना देना होगा।
तो टोटल कितना अदा करना होगा, तो मैंने 30 दिन लेट किया होता है, इसका मतलब कि एसन अदा करने की बात कर रहा है कि आपको एसन कितना देना, मैंने सभी को जोड़ देंगे ना, तो 30 दिन में कितना लेट किए हो उस तरीक़ा से आपको क्या करना है, पैसा देना है। तो आइए हम देखते हैं, चलिए 15 क्वेश्चन का हम लिखते हैं कि कोई ठेकेदार है, पहला दिन लेट किया है, तो मान लीजिए कि ऐसे लिखेंगे, जैसे है शॉर्ट में लिख देते हैं, जुर्माना लगाने का प्रावधान है, जुर्माना पहला दिन जुर्माना कितना देना होगा बाबू, पहला दिन जुर्माना देना है इसको 200 रुपया। फिर दूसरा दिन जुर्माना 250, तीसरा दिन इसी तरीक़ा से 300, फिर चौथा दिन 350। इसी तरीक़ा से बाबू कह रहा है कि हमें जुर्माना तुमको देना होगा। आइए जब जान रहे हैं कि 200 250, तो इसको एपी में लिख लेंगे। एपी में कैसे इसको लिखेंगे, 200 250 300 350। तो यहाँ से बाबू ए पता चल गया, प्रथम पर 200 रुपया, और डी भी पता हो गया। 250 में से 200 घटा देंगे, कितना 50 रुपया हो गया। ए पता हो गया, डी पता हो गया। अब कह रहा है कि 30 दिन तक देना है, तो एन भी पता हो गया ना, एन भी पता हो गया 30 दिन। तो ए पता हो गया, डी पता हो गया, एन पता हो गया। अब कह रहा है क्या कि हमें एथी निकाल के दो, यो कि कितना अदा करना होगा 30 दिन में। 30 दिन में कितना अदा करना होगा यही ना निकालना है बाबू। निकालना क्या है, एसन निकालना है, एसन निकालना है ना, एसन। जितना दिन बाबू कहता है ना कि 30 दिन, माने 30 दिन एपी में है एन संख्या, कि 30 दिन का हमें एसन निकाल के दो, तो एन हो गया 30 दिन। अब एसन निकालना है, एसन का फार्मूला बैठा दो। एसन का फार्मूला क्या होगा बाबू, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आइए n/2, तो n कितना है बाबू 30, तो यहाँ लिख देंगे 30/2। ए कितना है बाबू, तो ए है 200 सर, तो यहाँ 200 कर देंगे, प्लस n कितना है 30 दिन -1 इंटू डी कितना है 50 रुपया। 50 रुपया लेट लग रहा था ना, 2 से करेंगे तो 15, यहाँ क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। 2 से 2 में गुना करेंगे 4, और 2 गो जीरो था, 2 गो जीरो, 30 में से 1 घटेगा तो 29 और गुने 50, तो यहाँ 15 400 होगा बाबू, प्लस 29 से 5 में गुना करो, 9 5 45, 5 10 14। सर अब जीरो, तो जीरो एगो छोड़ दिए थे ना, तो जीरो लगा दो, तो 15 14 4 1850 रुपया आ गया बाबू। तो आइए 15 गुने 1850 है, 1850 है तो बाबू 185 से गुना कर लो ना 15 में, 50 25 8 45 तो 42, 5 4 9, 1 से 5 1 से 8 1 से 1, तो 5 7 8 8 16 1 17 2 2700 कितना है बाबू 75। और ये जीरो था जीरो, ऐसा ही गुना, जीरो के गुना छोड़ कर करोगे बाबू फिर भी आंसर सही ही आएंगे। तो 27,750 रुपया बाबू उसको अदा करना होगा। 30 दिन का जुर्माना है, उसको 27,500 रुपया टोटल अदा करना है। 27,500 रुपया अदा करना होगा बाबू, समझ जाइए। तो कह रहा है कि पहला दिन जुर्माना 200 रुपया, दूसरा दिन जुर्माना 350 250 रुपया, इस तरीक़ा से उसे टोटल 27,700। बस ये डाटा लिख लिया करो कि पूछ क्या रहा है एसन। तो एसन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 2। क्या चाहिए, n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए, 3 डाटा चाहिए, तो चौथा डाटा निकल जाएंगे। अब यहाँ 3 डाटा देखो, 2 दे दिया था बाबू, a दे ही दिया था, d दे ही दिया था, n दे ही दिया था। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, बस खाली क्वेश्चन को क्या किया था, बड़ा कर दिया था, जो लिखा ही नहीं जा। इसलिए आइए हम 16 क्वेश्चन को लिखते हैं। 16 क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, 16 क्वेश्चन हम लिखेंगे। इसलिए जो भी हमारे छात्र देखते होंगे शेयर जरूर कीजिएगा कि और छात्र के पास पहुंच सके हमारा क्वेश्चन, हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो।
ठीक है छात्र। आइए 16 लिखते हैं। कह रहा कि किसी स्कूल के विद्यार्थी किसी स्कूल के विद्यार्थी, किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं बाबू, विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखा गया है। 700 रुपया की राशि रखी गई है। 700 रुपया की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, 20 रुपया कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक पुरस्कार है बाबू। देखिए क्वेश्चन समझना है। कहा कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, मान लीजिए कि छात्र वहाँ के बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया होगा, तो जो स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल होंगे उन लोग के बोले कि हम 7 गो के पुरस्कार देंगे। कितने बच्चे को देंगे? 7 नगद पुरस्कार देने के लिए बोले कि 7 बच्चे को हम पुरस्कार देंगे। जो भी बच्चा हमारा अच्छा करेगा उस 7 बच्चे को हम पुरस्कार देंगे। ठीक है। और देने के लिए वो रुपया कितना इकट्ठा किए? हम बोले कि 700 रुपया बाबू पैसा इकट्ठा किए हैं। 700 रुपया में 7 बच्चे को देंगे। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को हम 100 रुपया दे देंगे। जो जैसा नंबर लाएगा नंबर के अनुसार हम पैसा देंगे और 700 रुपया हम टोटल रखे हैं। फिर कहा कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम होंगे। अगर मान लीजिए कि पहला बच्चा को 100 रुपया दिए होंगे तो दूसरा बच्चा जो सेकंड टॉपर होगा उसको 80 देंगे और थर्ड टॉपर को 60 देंगे और चौथा टॉपर को 40 देंगे, पांचवा टॉपर को 20 देंगे। इस तरीक़ा से उनको देना है। माने सभी जो पहला टॉपर से दूसरा टॉपर को, दूसरा टॉपर से तीसरा टॉपर को, तीसरा टॉपर से चौथा टॉपर को 20-20 रुपया कम होंगे। अगर पहला को 100 तो दूसरा टॉपर को 80 मिलेगा और तीसरा टॉपर के 60 मिलेगा। इस तरीका से हम बोल रहे हैं कि हम 700 रुपया में 7 बच्चे को पुरस्कार देने का घोषणा कर देते हैं और ये एक शर्त रखते हैं कि पहला टॉपर से दूसरा टॉपर को 20 रुपया हम कम देंगे। आइए हम सवाल तो बच्चे समझ चुके होंगे, इसमें कोई राय नहीं है। हमें भी लगता है कि हमारे बच्चे सवाल समझ चुके होंगे। सवाल अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। सवाल कहानी की तरह होना चाहिए। सवाल कैसा होना चाहिए? कहानी की तरह, और कहानी सिर्फ हम ही बताते हैं हर क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं। तो आइए दोस्तों क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि हम 700 रुपया देंगे। तो टोटल कितना गुरुजी खर्च करना चाहते हैं? 700 रुपया। तो एसन हो गया 700 रुपया।
टोटल जोड़ेंगे तो 700 रुपया खर्च करेंगे, तो एशियन 700 हो गया। अब 7 नगद पुरस्कार देना है बाबू, कितना देना है? 7 नगद पुरस्कार देना है। तो 7 जो है ना बाबू, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 7 जो नगद पुरस्कार ये देने की बात कर रहे हैं गुरुजी, यही ना आपका हो गया एन। कितना क्या हो गया? एन हो गया। चलिए अब हम क्या यहाँ से करेंगे? अब बताइए आप लोग कि अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं? अब हम यहाँ से डी नहीं पाता है कि जो पहला टॉपर को जो पैसा मिलेगा बाबू, कह रहे हैं कि 20 रुपया हम कम देंगे, तो डी माइनस में 20 रुपया हो रहा है। कि मान लीजिए कि पहला को 100 दिए, पहला टॉपर को अगर 100 रुपया दिए हैं और दूसरा टॉपर को 80 रुपया दिए हैं, तो 80 में से 100 घटाएंगे बाबू, तो क्या आ जाएगा? माइनस 20 रुपया ना आया। ऐसी ना फिर तीसरा टॉपर को 60 रुपया देंगे, फिर चौथा को 40 रुपया देंगे। तो डी ऐसे नहीं निकालते हैं, अगर 60 में से माइनस 80 करोगे तो माइनस 20 ना आ गया। तो आपको डी भी समझने में कोई दिक्कत है? अब ये तो दे दिए कि 7 बच्चा को देना ही है, 7 बच्चा को ही बाबू पुरस्कार मिलना है। तो बाबू अब पता हो ही गया, एन पता है, एन 7 पता, डी पता है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है, तो हमें पहले तो ए ज्ञात करना होगा, ये ही नहीं पता है। तो जब एन का फॉर्मूला लगा देंगे बाबू, क्या करेंगे? एन का फॉर्मूला लगाकर हम निकाल सकते हैं, एन का फॉर्मूला बराबर क्या होगा? एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एन बराबर कितना दिया हुआ है? 700। एन कितना है बाबू? एन पता 7 है, तो 7/2 कितना होगा? 7/2। 2 ए पता नहीं है, प्लस n 7 - 1 और डी कितना बाबू? -20 बराबर 700। तो 7/2 बराबर 2a प्लस 7 में से 1 घटेगा 6 आएगा बाबू, अगुने -20 बराबर 700। तो 7/2 ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6 दूना के 12 120 बराबर 700 बाबू। आइए जब 7a को आप क्या करेंगे? यहाँ से मल्टीप्लाई करके ए निकाल लेंगे। क्या करेंगे? सारे में मल्टीप्लाई करो, 2 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 से यहाँ 7 से यहाँ 1 से, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 ए हो जाएगा बाबू, और 12 सते 84 840 हो जाएगा, और 2 से आएगा बाबू तो हो जाएगा 7 दूना के 1400। तो हो जाएगा 14a बराबर 1400 प्लस 840। तो ये हो जाएगा 14a बराबर, जोड़ दो बाबू, तो 1400 में इसे जोड़ दो 840, तो हो जाएगा 0 4 8 6 और 12 और 1 12 2 मैंने 2240। तो ए बराबर हो जाएगा बाबू 2240/14। अब इसको काट दो 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 1 1 कटेगा, 2 0 होगा, ये हो जाएगा 7 से काट दो इसको, एक बार में 4 7 के बार 160 रुपया। तो ये बराबर हो गया बाबू 160 रुपया। क्या हो गया? 160 रुपया। तो अब आइए, अतः जब 160 रुपया आता है, एपी अब यहाँ से ना निकाल लेंगे, चाहे एपी अभी क्या ना निकालेंगे। चलिए प्रत्येक पुरस्कार देना था ना, तो चलिए पहला पुरस्कार अब हम लिखते हैं, ए बराबर पहला पुरस्कार, तो पहला पुरस्कार कितना आ जाएगा बाबू? 160 रुपया। तो चलिए दूसरा पुरस्कार अब क्या हो जाएगा? दूसरा पुरस्कार 20 रुपया कम, तो 140 रुपया। तीसरा पुरस्कार बाबू, तो तीसरा पुरस्कार सर पुरस्कार हो जाएगा 120 रुपया, 120 रुपया। इस तरीका से चौथा पुरस्कार बाबू हो जाएगा 100 रुपया। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। चलिए तो ज्ञात कर देंगे। पांचवा पुरस्कार बाबू 80 रुपया, छठा 60 रुपया, सातवां 40 रुपया। यही टोटल पुरस्कार होंगे बाबू। और ये जोड़ने के बाद
देख लीजिएगा आपको 700 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 700 आ जाएंगे। चलिए यहीं तक था, ये 40 है तो हो गया। अतः लिख देंगे, अतः पहला पुरस्कार, अतः यहाँ लिख दो अतः, ठीक है। पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार, इस तरीक़ा से बाबू लिख कर दे देना है और आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आइए 17 क्वेश्चन कह रहा है बाबू। 17 क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको भी समझाते हैं। 17 क्वेश्चन को कह रहा है, पढ़ते हैं और उसके बाद हम बोर्ड पर सोल्व करके दिखाते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने, बहुत अच्छा है, कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने आयु प्रदर्शन कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये तो बहुत अच्छा बात है। कहा स्कूल के बच्चा सोचा कि हम स्कूल के बाहर और अंदर पेड़ लगाएंगे। अंदर का मतलब रूम में नहीं बाबू, ग्राउंड में लगाएंगे और ग्राउंड के बाहर भी पेड़ लगाएंगे। ग्राउंड के बाहर, ग्राउंड स्कूल का कितना बड़ा रहता है, क्या स्कूल के ग्राउंड में लगा देंगे तो वहाँ आयु प्रदूषण रुक जाएगा? तो नहीं, तो बच्चे लोग सोचे कि हम घर में अपना ज़मीन में भी लगाएंगे, स्कूल में भी लगाएंगे, स्कूल के ग्राउंड में भी लगाएंगे और घर द्वार में भी लगाएंगे। माने घर अपना जमीन उमीन जहाँ भी होगा वहाँ भी उन लोग कहते हैं कि भाई अब सर हम आती पेड़ लगाएंगे। बच्चा लोग सोचा कि हम पेड़ लगाएंगे, तो अच्छी बात है ना, पेड़ लगाएंगे तो पेड़ लगाने के लिए सोचते हैं। सोचा, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, प्रत्येक कक्षा का माने पहला कक्षा का प्रत्येक अनुभाग माने सेक्शन जिसको खंड बोलते हैं ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो इसी करता है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अपनी कक्षा के संख्या के बराबर क्या करेगा? पेड़ लगाएगा। मान लीजिए सेक्शन ए होगा और कक्षा 1 में होगा तो 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 में होगा तो 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 में होगा तो 3 पेड़ लगाएगा, कक्षा 4 में होगा तो 4 पेड़ लगाएगा, कक्षा 5 में होगा तो 5 पेड़ लगाएगा। इस तरीक़ा से पेड़ लगाएंगे और अनुभाग माने सेक्शन जितना होंगे वो सारे पेड़ लगाएंगे। अगर सेक्शन 2 होगा तो पहला कक्षा के बाबू 2 लगाएंगे पेड़ और दूसरा कक्षा के 4, और कितना कक्षा है वो अभी नहीं बोला गया है। तो कह रहा है कि अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे और कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। एक अनुभाग माने एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा। अब देखते हैं कितना सेक्शन है। फिर कह रहा है कि कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, माने एक अनुभाग कह रहा है कि एक सेक्शन जो होगा 2 लगाएगा। तीसरा कक्षा के एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। चौथा कक्षा के एक अनुभाग 4 पेड़ लगाएगा। इस तरीक़ा से कह रहा है कि कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के बच्चा है तो 12 तक का बच्चा जो होंगे ना, सेक्शन ए वाले बच्चे 12 को पेड़ लगाएंगे। 11 क्लास के जो बच्चे होंगे ना, सेक्शन 1 का बच्चा 11 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 10 के बच्चे होंगे ना, वो 10 पेड़ लगाएंगे सेक्शन 1 के। इस तरीक़ा से कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है, माने सभी कक्षा में पहला से लेकर 12वां तक बाबू 3-3 सेक्शन है, ए बी सी सेक्शन है। इस तरीक़ा से 3-3 सेक्शन है। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? माने एसन पूछ रहा है, कुल के मतलब एसन, कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? तो पहला कक्षा बाबू 3 सेक्शन, तो एक कक्षा के बच्चा 1 लगाएगा तो 3 सेक्शन तो 3 पेड़ लगेगा। दूसरा क्लास में 3 सेक्शन तो 6 पेड़ लगेगा। तीसरा क्लास में 3 सेक्शन तो 3, एक कक्षा का 3, दूसरा कक्षा में 2 पेड़ लगाना था, तीसरा कक्षा में 3, और सेक्शन 3-3 को है तो 3 से क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो आइए बाबू यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन समझा ही दिए हैं, क्वेश्चन समझना ही मेन कला है। अगर आप क्वेश्चन समझ चुके हैं तो हमें कोई नहीं डाउट लगता है कि आप ये समझने में कोई कठिनाई भी आया होगा। आइए देखते बाबू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में बाबू लिखा हुआ है कि कक्षा, मान ली कि कक्षा जो है कक्षा 1 में जो होंगे वो कितना पेड़ लगाएंगे? तो 3 पेड़ लगाए। 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ लगाएंगे, तो 3 पेड़ लग गया। फिर क्लास जो आएंगे बाबू कक्षा 2 आएंगे तो उन लोग को भी 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ लगाना होगा, 3 दूना के 6 पेड़। फिर इसी तरीक़ा से कक्षा आएंगे कौन में? 3 में, तो 3 पेड़ इन लोग भी लगाएंगे 9। इसी तरीक़ा से जाते जाते कक्षा कितना आ जाएगा? कक्षा आएगा 12, कक्षा 12 आएंगे। 12 को 3 सेक्शन है तो 36 पेड़ लगाना होगा। तो यहाँ से अब हम क्या कर लेंगे बाबू? AP प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ से देख लो बाबू AP क्या हो जाएगा? 3 है, 6 है, 9 है, फिर ऐसी 12 आया होगा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 36 आएगा। तो यहाँ से A हम जान गए कि 3 होगा सर, D भी जान गए कि 6 - 3 ही होगा, AN भी जान गए 36 होगा, N नहीं पता है, N निकालना होगा, और SN भी नहीं पता है,
एसएन तो पूछा ही जा रहा है। कह रहा है कि कितने टोटल पेड़ लगाए गए हैं, तो वो एसएन हो गए। तो हमको तो पहले एन निकालना होगा ना, बिना एन के कुछ उपाय नहीं है। तो हम एन का फार्मूला लगाकर और एन निकाल लेंगे। क्या करेंगे बाबू, एन का फार्मूला लगाकर हम एन निकाल लेंगे। आइए हम जानते हैं कि एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होते हैं। तो ए कितने हैं बाबू, 3, तो यह 3 लिखेंगे प्लस एन निकालना ही है -1 इंटू डी कितना है, तो डी है भी सर 3, तो डी भी 3। और ए एन कितना है, ए एन 36, ए एन के वैल्यू कितना है बाबू 36, तो यहाँ 36 लिखेंगे ना। आइए तो 36 3 प्लस 3 एन हो जाएगा -3, तो ये 3 से 3 कट गया ना बाबू, तो 3n बराबर बाबू यहाँ 36 बचा है, तो n बराबर का हो जाएगा 36/3, 3 से 12 3 36, तो n बराबर का हो जाएगा 12। ठीक है बाबू, यहाँ एसएन हम ज्ञात कर लेंगे। अब n पता चल गया तो अब यहाँ एसएन निकाल लेंगे। एसएन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना निकालें बाबू 12, तो यहाँ 12 रखेंगे बटा 2, फिर 2 ए कितना है बाबू, तो ए है सर 3 प्लस एन कितना है 12 -1 इंटू डी भी 3 था, तो आइए 12 है तो 2 से कट गया बाबू, तो यह जगह 6, 3 दूना के 6 प्लस 12 में से 1 11 गुने 3, तो आइए 6, तो ये 6 प्लस 11 33, तो बोलिएगा कि जी, तो 6 हो जाएगा बाबू, और 33 और 6 39, तो 39 गुने 6, तो 9 6 के 54 और 6 3 18 5 23, 234 पेड़ टोटल ये लग चुके हैं बाबू। 234 पेड़ बहुत होते हैं, इसलिए सभी कोई क्या कीजिएगा, वीडियो जो देखे हैं जरूर पेड़ लगाइएगा। 234 पेड़ लग चुके। 1 से 12 तक के बच्चे कितने पेड़ लगा दिए, 234 पेड़ लगा चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर बाबू हम 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी देखिए बाबू ऐसा ही है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। आइए इसलिए हम 18 को पढ़ते हैं। पहले कह रहा है ना कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या दिया हुआ 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है। इस तरीक़ा से क्या किया है, एक बारी बारी से केंद्र ए से क्या किया कि लिया है वृत्त जैसा बनाकर, इस तरीक़ा से किताब में देखिएगा, और वाले उत्तरोधर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। एक सर्पिलाकार इस तरीक़ा से बनाया है, ठीक है, बनाया गया है जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया है। फिर 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से 13 को ऐसा क्या किया है, अर्धवृत्त के मतलब कि वृत्त जो बनाते हैं ना सर्कल, उसका आधा है, सेमी सर्कल बोलते हैं अर्धवृत्त को, आधा वृत्त बनाया है। और ऐसा आधा वृत्त कितना है, 13 गो ऐसा अर्धवृत्त है, 13 गो है। तो इस सर्पिल की कुल लंबाई कितना है, और कह रहा है कि आप पाई बराबर 22/7 लीजिएगा और मान निकाल लीजिएगा। फिर कह रहा है कि अर्धवृत्त की लंबाई हम दिए हैं, अर्धवृत्त की लंबाई L1 L2 L3 दिया हुआ है, इस तरीक़ा से दिया हुआ है। और केंद्र कह रहा है कि ए है, बी है, ए है, बी है, इस तरीक़ा से बाबू दिया गया है। तो सर्पिल की लंबाई दे ही दिया है, तो हम भी सर्पिल की लंबाई क्या करेंगे, लिख लेंगे। चलिए बाबू, क्वेश्चन 18 कह रहा है कि सर्पिल की हम लंबाई दिया हुआ है, तो लिखेंगे सर्पिल की लंबाई। सर्पिल की लंबाई दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, L1 L2 L3 L4, तो लिख लेंगे L1 L2 L3 L4, इस तरीक़ा से बुक में दिया गया, ठीक है। अब सर्पिल की परिधि लिखेंगे, सर्पिल कैसा है, अर्धवृत्त है बाबू। तो ऐसे वृत्त का परिधि आप 2πr जानते थे, क्या जानते थे, 2πr सर जानते थे ना, 2πr जानते थे सर्पिल की परिधि, वृत्त की परिधि। तो बाबू आधा वृत्त है, क्या है, वृत्त कैसा है, आधा है, तो 2 से 2 कट गया,
तो बोलिएगा कि जी सर कट ना गया। तो आइए, ये 2 से 2 कट गया, तो पहला क्या होगा पाई आर 1, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा बाबू पाई आर 2 होगा सर। तीसरा क्या होगा पाई आर 3, और इसी तरह तरह से ये जाते रहेगा आगे तक और 13 तक जाएगा। फिर देखिए बाबू, अब कह रहा था कि पाई है सर, अब वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ था, तो ये त्रिज्या ना R1 है, तो क्या दिया हुआ था 0.5। फिर क्या दिया हुआ था पाई, फिर दिया था 1.1 दिया था, ठीक है। फिर कितना दिया हुआ था 1.5। इस तरीक़ा से डॉट 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 वृत्त की त्रिज्या ही दिया हुआ था। वृत्त की त्रिज्या 0.5 दिया था, फिर 1 दिया था, 1.5 दिया था, फिर 2 दिया था। अब ऐसे करके 13 गो अर्धवृत्त है बाबू। कितना अर्धवृत्त है 13 है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अब हम AP निकाल लेते हैं। AP क्या होंगे, यही ना होंगे 0.55 0.55 इस तरीक़ा से। फिर AP जुड़ता भी ना है, तो ये हो जाएगा 1.0 पाई, फिर क्या हो जाएगा 1.5 पाई। इस तरीक़ा से बाबू आगे की ओर जाएंगे। तो यहाँ से A आप ज्ञात ना कर लिए कि सर A क्या हो गया, ये हो गया 0.5 पाई, D का हो गया 1.0 पाई में से 0.5 पाई घटा लेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा 0.5 पाई ही आएगा, ठीक है। अब N कहा था कि 13 गो था, N कितना था, तो N बाबू 13 हो जाएगा। 13 गो अर्धवृत्त था ना, तो N इसमें कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब जब N पता हो ही गया, A पता हो गया, D पता हो गया, तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ क्या करेंगे SN का फॉर्मूला लगा देंगे और टोटल हम ज्ञात कर लेंगे। टोटल ज्ञात करने के लिए बोल रहा था कि 13 कर्मागत 13, तो N 13 हो गया। 13 कर्मागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल का कुल लंबाई क्या है। तो आइए SN बराबर क्या होता है बाबू N/2 इंटू 2A। आप कहिए कि सर छोटा वाला क्या नहीं लगाए, तो N नहीं दिया हुआ बाबू था, N रहता तो लगा देते। N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। छोटा वाला लगता है जब लास्ट टर्म दिया हुआ रहता है। तो बाबू N कितना है, तो 13 है सर, तो 13/2। 2 A कितना है बाबू, तो 0.5 पाई है सर, 0.5 पाई है, हो गया। फिर N कितना 13-1 और D कितना 0.5 पाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पाई से गड़बड़ाना नहीं है बाबू। तो 13/2, तो बाबू 0.5, हाँ आधा और आधा गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 पाई। गुना कीजिए कि देखिए आधा है और 2 से गुना करें, आधा आधा 2 को मिलाएगा तो 1 ना हो जाएगा, तो 1 पाई प्लस 13 में से गया 12 गिनो 0.5 पाई, तो यहाँ 13/2 पाई हो गया बाबू, 1 पाई लिख भी सकते नहीं। अब बाबू आधा आधा 12 बार गुना करेंगे तो 6 पाई होगा, तो बोलिएगा कि जी सर 6 पाई। चलिए यहाँ देखते हैं, तो बाबू 13/2 हो गया और 6 पाई 1 पाई, कितना पाई 7 पाई। और यहाँ बोला है बाबू कि 7 पाई की जगह पर आप 22/7 लेना ही होगा, तो पाई की जगह 22/7। अब 7 से 7 बाबू खत्म, 2 से क्या हो गया 11, गुना करो 13 से, 13 कम 13, 13 कम 13 1 14, 143 आएगा। तो क्या होगा टोटल इसकी लंबाई जो होगा अर्धवृत्त का ना, पूरा सर्किल का लंबाई 143 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर होगा बाबू 143 सेंटीमीटर। टोटल कितने होंगे 143 सेंटीमीटर होंगे। 18 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे छात्र, नहीं आए होंगे दोबारा वीडियो देखिएगा। कह रहा था कि सर्किल की लंबाई L1 L2 L3 दिया हुआ था, सर्किल की परिधि दिया होता पाई R1 पाई R2, यही ना होगा। सर्किल अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त तो पूरा सर्कल का वृद्धि 2 पाई R होता है, तो आधा होगा तो 2 से काटेंगे ना, तो हो जाएगा पाई R, तो पाई R, तो पाई R1 पाई R2 पाई R3। और फिर त्रिज्या दिया हुआ था 0.5 1, फिर 1.5, फिर 2। कहिएगा सर ये को इसको नहीं यूज किए बाबू, यहाँ फार्मूला में यूज नहीं हो पाया, कहुआ नहीं हो पाया क्योंकि त्रिज्या फार्मूला लगाए थे, यहाँ आर के जगह एल कर देते, हो जाता यूज, ठीक है। इस तरीक़े से हम ए निकाल लिए, डी निकाल लीजिए, और एन दिया होता कि 13 को निकालना है, तो एन बराबर 13 रख दिए थे और एस एन का फार्मूला लगा दिए, आ गया। पुट करने के बाद यही सोचना है कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जो डाटा दिया हुआ रहता है ना उसी के अनुसार हम क्या करते हैं फार्मूला लगाते हैं। चलिए बाबू 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और एक 20 है, और उसके बाद ये क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। 19 क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि 200 लट्ठा है, लठ
डंटा, लठ डंटा को बोलते हैं। तो कह रहा है कि 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लठ हैं। कह रहा है कि सबसे नीचे जो होगा लठ ना बाबू, उसमें 20 लठ होगा, फिर उससे अगली पंक्ति में 19 लठ होगा, फिर उससे अगली पंक्ति में 18 लठ होगा। माने पहला में 20 होगा तो दूसरा में 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, ऐसे करते करते 200 लठ है टोटल। तो कह रहा है कि 200 लठ कितनी पंक्तियों में रखा होगा, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कह रहा है ना कि कितनी लठें हैं। तो सबसे ऊपर मैंने सबसे लास्ट वाले पंक्ति में एन पूछ रहा है बाबू। इसमें क्या पूछ रहा है? एन पूछ रहा है कि सबसे लास्ट वाली पंक्ति में कितने लठ होंगे। तो एन पूछ रहा है, तो अब हम क्या यहाँ से करेंगे? एन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एन निकाल कर दिखेंगे कि सबसे लास्ट वाले लठ में कितने लठ हैं। तो आइए हम देखते हैं बाबू। 19 में टोटल इसके पास 200 लठ है। टोटल कितने लठ हैं? तो 200 लठ ही है। तो 200 लठ है, तो इसका मतलब कि एसन दे चुका है। एसन क्या किया है? दे दिया है। तो देखो पहला कह रहा था 19 में कि इसके पास पहला जो डंटा है ना उसमें 20 लठ है। कितना है? तो यहाँ से एपी हम पता कर लेंगे। पहला 20 था, प्रथम जो लठ था उसमें 20 था, फिर उसके अगला वाला में 19 लठ था, फिर उससे अगला वाला में 18 लठ था, फिर 17 लठ था। ऐसे लठ जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है वही तो निकालना है कि लास्ट में कितना लठ होगा। एन पूछ रहा है, एन। तो आइए बाबू हम यहाँ से जानते हैं कि ए बराबर 20 हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 19 माइनस 20, इसका मतलब -1 हो जाएगा। फिर बाबू कह रहा था कि हमको एन निकालना है। ये एन तो निकालना है, क्या कि लास्ट कितना होगा यही पूछा है। एन भी नहीं दिया है और एसन दिया हुआ है। एसन कह रहा है कि 200 लठ है। टोटल कितना लठ है? 200। तो बाबू एक डाटा, दो डाटा, तीन डाटा पता हो गया तो हम यहाँ से एन निकाल लेंगे, और जब एन निकल जाएंगे तो एन का फार्मूला लगाकर हम एन निकाल लेंगे। तो आइए देखिए, एसन निकालना है। एसन के फार्मूला से हम लगा के निकाल लेते हैं। एसन बराबर होता है, एसन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 200 दिया हुआ है। एसन बराबर लिखे हैं, ठीक है। यहाँ एसन बराबर 200। चलिए ठीक है। तो n कितना है? n तो सर पते नहीं है, n तो निकालने की खोज में है। चलिए 2, a कितना है? 20 प्लस n-1, d कितना बाबू? तो -1 है सर, ठीक है। आइए 200 n/2 है सर। 20 दूना के कितना होगा बाबू? 40 होगा सर। और -1 से करेंगे तो -n और -1 गुने -1 +1। चलिए 200। तो n/2 होगा बाबू, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा प्लस माइनस -n, और ये हो जाएगा +1 बराबर 200। तो देखो बाबू यहाँ का हो जाएगा n/2 होगा सर, अभी 40 और 1 41 -n बराबर 200। आइए हो गया। तो बाबू अब क्या करना है कि इससे इस सारे में गुना कर दो, इससे इसमें गुना कर दो। तो यहाँ 40 अब 41 है तो 41n हो जाएगा, -n से n में करेंगे तो n² हो जाएगा बाबू। अभी 2 से करेंगे इसमें तो 400 हो जाएगा। इस सारे को इधर ला के आ जाओ तो n² प्लस 41n, और इधर आएगा तो -400 हो जाएगा। अब माइनस कॉमन ले लो, n² -41n प्लस 400। बोलिएगा कि सर कैसे लिखें? तो बाबू माइनस कॉमन लेते हैं ना तो प्लस वाले माइनस हो जाते हैं और माइनस वाले प्लस हो जाते हैं, यही होते हैं। अब ये n² बराबर अब इसको लिख सकते हैं 41n प्लस 400। अब बोलेगा कि माइनस को कहाँ भेजे? माइनस को 0 से 1 किया, वो माइनस में किसी से भी गुना करते हैं, -1 से भी करेंगे या कुछ से करेंगे वो 0 हो जाते हैं, इसलिए माइनस का होगा समाप्त। अब ऐसा सोचना होगा कि गुना करने के बाद 400 और जोड़ने के बाद 41 आ जाने चाहिए। तो ऐसा कौन सा संख्या है कि गुना करेंगे तो 400 और जोड़ने के बाद 41 होगा? सर ऐसा तो सोचने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो बाबू ये प्रैक्टिस का चीज़ है, आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो हमें लगता है कि 25 चौके 100, तो ऐसा ऐसा 4 गो रहेगा तो हो जाएगा। तो 25 गुने 16 करो बाबू, हो जाएंगे। तो हो जाएगा यहाँ n² बराबर -16n प्लस
-n होगा 25n, जोड़ना ना है 25n प्लस 400 बराबर 0। तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 16 हो जाएंगे, और यहाँ से 25 कॉमन लेंगे बाबू तो यहाँ n माइनस 16 हो जाएंगे बराबर 0। तो हो जाएगा n माइनस 25 और यहाँ जो हो जाएगा n माइनस 16। अब दोनों को क्या करो, अलग अलग कर लो, n माइनस 25 बराबर 0 करो तो n बराबर 25 आ जाएंगे। अब यहाँ से n माइनस 16 करो तो 0, तो n बराबर भी 16। अब बोलिएगा कि सर n के तो 2 को वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं बाबू। अब n का वैल्यू 2 को हो गया तो n का वैल्यू निकाल लो। क्या करेंगे, n का निकालेंगे, दोनों से निकालेंगे, जिसमें पॉजिटिव आएंगे ना वही इसका आंसर आएंगे। तो n बराबर 25 रखो या n बराबर 16 रखो, देखो कि इसमें पॉजिटिव आते हैं, बारी बारी से रख लो, ठीक है। किसका आता है वैल्यू ठीक, जिसका वैल्यू ठीक आएंगे उसी को रख लेंगे, ठीक है। तो अब an का फार्मूला लगा लो बाबू, an का फार्मूला लगा के देख लो कि इसका मान पॉजिटिव आते हैं। तो n बराबर क्या होता है, n/2 इंटू नहीं n/2 तो SN का है ना, a प्लस n-1 इंटू डी ना होता है। तो रख दो n बराबर 25 रखने पर, n बराबर 25 रखने पर। तो देखो n का वैल्यू क्या आता है, a कितना था बाबू, a 20 था सर, n कितना है तो n 25 रखना है -1, और d कितना है बाबू तो -1 है सर। तो आइए देखिए 20 25 में से गया 24 गुने -1 तो हो जाएगा 20 माइनस 24 कितना आ गया बाबू -4। ये तो माइनस हो गया, ये कट गया। चलिए अब क्या करना है, n बराबर 16 रखने पर 16 रखो तो क्या होगा, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a हो जाएगा कितना 20 है सर, और n कितना 16 -1 और d कितना है -1। चलो तो यहाँ से 20 हो जाएगा प्लस 15 गुने -1 तो हो जाएगा 20, और यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा सर -15 तो क्या हो जाएगा बाबू 5। तो n का जगह माने लास्ट में 15 नहीं 5 लट होगा, n का मान कितना है 5, तो लास्ट में 5 लट होगा बाबू। तो अच्छा लिखेंगे क्या था, लिखेंगे क्या बोला था, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो कितनी 20 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो आइए लिखेंगे इसे क्या था, अतः सबसे ऊपरी पंक्ति में, सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। कितने 5 लट्ठे हैं। जैसे क्वेश्चन बोलता है बाबू इसे लिखना है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं, ऐसा ही बोला गया है तो ऐसा ही लिखना होगा कि सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। आइए अब एक और क्वेश्चन है बाबू, लास्ट 20 क्वेश्चन कह रहा है, 20 भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या है बहुत बड़ा है, लेकिन हम उससे नहीं दिखाएंगे। कह रहा है बाबू कि एक आलू दौड़ में, एक आलू भी अब दौड़ेगा भाई, अब डिजिटल इंडिया आ गया, अब कोई भी दौड़ सकता है। तो कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई, प्रारंभिक स्थान जहाँ है ना वहाँ एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू के एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। कह रहा कि एक आलू दौड़ है और 5 सेंटीमीटर पर एक बाल्टी रखा गया, बाल्टी में आलू को क्या करना है, डालना होगा, आलू दौड़ रहा है ना, 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू की सीधी रेखा पर 3 मीटर की क्या कर रहा है कि दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, तो 10 आलू का मतलब कि n का मान दे दिया है कि 10 होगा, रखा गया है तथा प्रत्येक बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसे प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी। यहाँ भी एसएन पूछ रहा बाबू, कह रहा कि प्रतियोगी कितना दूर दौड़ना होगा। तो आइए हम कहते हैं, आइए हम बाल्टी बनाते हैं और आलू बनाते हैं और दिखाते हैं आपको कि बाबू बार बार आलू, आप ऐसा प्रतियोगिता जरूर खेले होंगे स्कूल के बचपन में, शायद अच्छे टीचर होंगे तो जरूर आपको कराए होंगे ऐसा गेम। तो देखिए क्या कह रहा है, एक 20 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है बाबू, समझिए इसको। मान लीजिए कि यहाँ बाबू इस तरीका से है, ठीक है, यहाँ क्या किया कि बाल्टी बनाया हुआ है,
ठीक है। अब पहला आलू कह रहा है ना कि यहाँ है, अब यहाँ से यहाँ की दूरी में 5 मीटर है, पहला आलू है तो पहला आलू यहाँ है, अब 5 मीटर, फिर दूसरा आलू यहाँ है, तीसरा आलू है, चौथा आलू है, फिर पांचवा आलू है, छठा आलू है, इस तरीक़ा से। फिर कह रहा है कि 3 गायब कर रहा है, तो 5 3 है तो 8 होगा, फिर 11 होगा, फिर कितना होगा 14 होगा, फिर इससे 17 होगा। इस तरीक़ा से कह रहा है कि बढ़ रहा है। तो बाबू पहला आलू यहाँ से लाएगा और डालेगा, फिर जाएगा, तो 5 आलू है तो आने और फिर जाके दूसरा आलू लेने में इसको टाइम कितना लग जाएगा, कितना डिस्टेंस चल जाएगा यहाँ से आकर यहाँ डालने में, डाल के फिर रिटर्निंग जाना दूसरा आलू के लिए। तो इस तरीक़े से आने और जाने में माने एक 5 मीटर के दूरी तो 10 हो जाएगा, फिर 8 जाएगा तो 8 दूना के 16 हो जाएंगे। इस तरीक़ा से इसको फिर तीसरा 11, 11 दूना 22, तब ना चौथा आलू लाएगा। तो इसको दुगना करने पड़ रहा है, यहाँ से आएगा, यहाँ से फिर जाएगा, यहाँ से अगर ये जाएगा प्रतियोगिता में, यहाँ बाल्टी है, यहाँ जाएगा 5 और यहाँ आएगा 5 तो हो गया 10, फिर यहाँ से आएगा, यहाँ दूसरा आलू के लिए 8 आएगा, फिर डालेगा 16, फिर यहाँ से जाएगा इसके लिए तो 11 दूना 22, फिर इसके लिए जाएगा तो 14 दूना 28। इस तरीके से इसको क्या करना है, दुगना लग जा रहा है टाइम, ताकि आना भी है और जाना भी है। जाकर ही वहाँ से यहाँ से बाल्टी स्टार्ट हुआ तो यहीं से ना स्टार्ट करेगा, वो यहाँ जाइएगा, 5 मीटर पर दूरी पर है तो 5 मीटर जाइएगा, 5 मीटर आइएगा, तो कितना दूरी कर लेता है 10 मीटर सर, 5 था 10, 8 है तो 16। इस तरीक़ा से हम एक एपी निकाल लेंगे, क्या करेंगे एपी बनाएंगे। तो कहेंगे कि सर 5 है तो यहाँ 5 मीटर था तो 5 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, फिर यहाँ 8 है तो 2 गुना करेंगे क्योंकि 2 बार हो जा रहा है ना, एक बार जाना एक बार आने, तो 16 हो जाएगा सर। फिर यहाँ कितना है 11, 3 3 गैप करके कर दिया, फिर तो हो जाएगा 11 3 33। इस तरीक़ा से एपी क्या बनेंगे 10 16 33, यहाँ 3 नहीं 2 होगा बाबू, सॉरी 2 ही ना होगा 22, तो 10 16 22, फिर चौथा आता तो 11 14 दूना 28 तो 28। इस तरीक़ा से कितना बार जाएगा बाबू 10 बार जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ये हो गया सर 10, डी निकाल लेंगे, 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा 6। फिर हमको पता है कि एन दिया हुआ कि ऐसा 10 आलू है तो हो गया एन। अब हमको निकालना क्या है बाबू एसएन, पूरा कितना ही चला, तो अब हम एसएन का फार्मूला लगा देंगे तो ना निकल जाएगा। जब 3 डाटा पता है तो एसएन का फार्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकाल देंगे। तो n कितना है बाबू, तो कह रहा है कि 10 बार 10 आलू है सर, ठीक है। 2 a कितना है बाबू 10 प्लस 10 आलू माइनस 1 बराबर डी कितना है 6 है सर। आइए तो 2 से बाबू ये कट गया 5 बार में, तो 5 10 दूना का बाबू 20 प्लस 10 1 9 गुने 6, तो आइए 5 है बाबू, तो जी 20 और 9 छके 54 होगा। तो देखो बाबू 5 गुने 50 भी 70 74, अब 74 से 5 5 चौके 20 7 5 35 मैंने 337 मीटर इसको क्या करना है, 337 का 370 मीटर इसको दूरी तय करने होंगे बाबू, 370 मीटर। तो लिख दीजिए लास्ट में क्या बोला है कि इस प्रतियोगिता कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी, तो लिखेंगे अतः इस प्रतियोगिता में 370 मीटर दौड़नी होगी, क्या होगा दौड़नी होगी। ये चैप्टर आज 20 समाप्त हो गए, क्या हो गए 20 चैप्टर समाप्त होंगे बाबू। और एक क्वेश्चन रह गया था जिसको हमने नहीं बताया था, वो भी क्वेश्चन देख सकते हैं बाबू। कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 था, क्या था 9 क्वेश्चन में आते हैं रिटर्निंग और उससे सोल्व करके उसे बताकर एंड कर देते हैं। चलिए देखते हैं बाबू 9 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। बोले थे कि नेक्स्ट दिन इसको बताएंगे, तो आज लेकर आए हैं 9 क्वेश्चन को, ठीक है। यदि किसी एपी के प्रथम कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 7 पदों का योग 49 है, क्या है
49 है। अब प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात कीजिए। चलिए बाबू आइए देखिए, देखिए बाबू प्रथम एसन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एसन दिया हुआ है। तो हम एसन A7 दिया हुआ है ना, तो A7 कितना दिया हुआ का योग 49 है और A17 दिया हुआ है बाबू, तो 289 है। ठीक है, कह रहा है कि SAP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग, तो देखो एसन जब दिया हुआ है बाबू, तो यहाँ से एसन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49 है। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे n और 2 इधर गुना करेंगे तो 2a प्लस n-1, तो यहाँ से कर लेंगे, गुना कर लेते हैं तो nd माइनस डी हो जाएंगे बराबर, चाहे इसको इसी रखो, ये हो जाएंगे कितना? n-1 इंटू डी बराबर 49, 9 दूना के 18, 4 2 8 9, 98 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 98। इसको समीकरण फर्स्ट कर दो। समीकरण सेकेंड A17 है, तो A17 है बाबू। अच्छा n का तो वैल्यू 7 है, ये है, इसके लिए 7 तो है यहाँ n का वैल्यू। चलिए तो n के वैल्यू कितना बाबू? ये 7 है तो 7 तो है, ही है 7/2, तो 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49 आएंगे। तो ये 7 हो जाएगा, तो 7 दूना के 14a प्लस 7, ठीक है, ऐ रखेंगे। फिर 2a प्लस ये 7 में से गया 6d आएंगे बाबू, और 2 है तो 2 आएंगे तो हो जाएगा 9 दूना 18, 4 दूना 98। तो ये आप गुना कर लो, 7 दूना के 14a प्लस 7 6 के 42d बराबर हो जाएंगे 98। ये हो जाएंगे समीकरण फर्स्ट, आ जाएंगे समीकरण फर्स्ट। अब 7 इसमें से कैरी, यहाँ गुना मत करो, यहाँ डायरेक्ट 7 से काटना दो, 7 एकम 7 2 7 14, तो यहाँ लिख दो 2a प्लस 6d बराबर का हो जाएगा 14, तो यहाँ 2 भी कॉमन ले लो, तो a प्लस 3d बराबर 14, फिर 2 से क्या हो गया? कट गया 7, तो a प्लस 3d बराबर हो गया बाबू 7। ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड फर्स्ट, a प्लस 3d बराबर हो गया 7। अब यहाँ से A17 निकाल लो, A17 बराबर क्या है? 289। तो A17 का वैल्यू क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा बाबू 289। n कितना होगा? 17 का भी निकाल रहे हैं तो 17/2 हो जाएगा, प्लस 2a प्लस n 17 माइनस 1 इंटू डी तो पते नहीं है अभी, चलिए डी तो निकालना होगा 289। अभी 17 से बाबू काट दो, तो 17 का स्क्वायर ही है, तो 17 बार में कटेगा, तो यहाँ से 2a प्लस हो जाएगा बाबू 16d हो जाएगा, और 2 से गुना होगा तो हो जाएगा 34। फिर 2 को कॉमन ले लो, तो a प्लस 8d हो जाएगा बाबू, ये 34 है, 34, तो ये 2 से कटेगा 17, तो हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 17। इस समीकरण सेकेंड। तो आइए यहाँ समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा बाबू समीकरण सेकेंड से। अब इसमें तो कहिएगा कि सर बहुत बड़ा बना दिए पे। आइए तो a प्लस 3d है, a प्लस 3d बराबर हो जाएगा बाबू 7
और ए प्लस 8d बराबर हो जाएगा बाबू 17। देखो दोनों सेम कुछ मिला तो जी सर, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। क्या करेंगे? घटाने पर। तो कट गया बाबू। तो 3d में से माइनस 8d है तो हो जाएगा माइनस 5d। अभी माइनस 10 होगा, 17 में से 7 घटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, 5 से 2 बार में घटेगा, तो d बराबर का हो गया 2। तो अब लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर तो a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 7। तो a बराबर हो जाएगा बाबू 3 गुने d की जगह पर 2 रखेंगे 7, तो a बराबर हो जाएगा बाबू 3 दूना के 6 प्लस 7, तो a बराबर हो जाएगा बाबू 7 और इधर आएगा तो 6, तो a बराबर हो जाएगा बाबू 1। a बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो अब a निकल गया, d निकल गया बाबू। तो प्रथम n पदों का योग पूछ रहा था, प्रथम n पदों का योग। तो चलिए Sn बराबर निकाल लेंगे। Sn का फॉर्मूला लगा, n पदों का योग है ना चाहिए। तो आइए यहाँ हम लिखते हैं, देखिए Sn n पदों का योग माने Sn चाहिए यहाँ Sn। तो क्या होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। चलिए बाबू Sn n पदों का योग, तो n के जगह पर क्या होगा? n ही होगा। तो जी सर n का जगह n पदों का योग ही चाहिए तो n ही ना होगा, तो n/2 2 a के जगह पर क्या होगा बाबू? 1 प्लस n के जगह पर क्या होगा? n ही होगा, n-1। और d के जगह पर क्या होगा बाबू? d के जगह पर 2 होगा सर। चलिए तो n/2 2 से 1 में तो 2 प्लस 2 से कहेंगे तो 2n-2, तो 2 से 2 देखो बाबू कट गया तो जी। अब यहाँ बचा n/2 इंटू 2n बचा, तो देखो बाबू 2n से करेंगे n में तो 2n² बटा 2 हो गया, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या हो गया? n²। तो क्या हो जाएगा? n²। n पदों का योग कितना हुआ? n² ही हुआ बाबू, n पदों का योग n²। अब बाबू ये चैप्टर हो गया समाप्त, चैप्टर समाप्त हो गया। जो भी हमारा पूरा वीडियो नहीं देखे होंगे, वीडियो बाबू आप लोग देख लीजिए, ज़्यादा वीडियो नहीं है, बस कुछ ही वीडियो। अगर अभी से भी स्टार्ट आप लोग कीजिएगा तो हो जाएंगे स्टार्ट। इसलिए 1 घंटा में आज हमने इस चैप्टर को समाप्त किया। हार्डली AP 3 घंटा में 5.3 चले हैं और जो समाप्त हो गए हैं और इस चैप्टर को समाप्त कर दिए हैं। कल हम 6 चैप्टर के साथ मिलेंगे दोस्तों। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता हो, अगर आप लोग को कहानी समझ आता है, मैथ में भी नहीं कोई सोचा होगा दोस्तों कि कहानी भी होते होंगे, लेकिन मैथ में भी कहानी होते हैं। कभी कभी देखिएगा हम जैसा क्वेश्चन, जिस रूप से क्वेश्चन होते हैं छात्र, उसी तरीक़ा से हम क्या करते हैं? बताने की कोशिश करते हैं, बताने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं छात्र। इसलिए आप लोग हमारा साथ दीजिए और अध्ययन कीजिए, साथ दीजिए और क्वेश्चन को क्या कीजिए? हमारा वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तभी शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगते हैं तभी शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, अन्यथा आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका वीडियो में क्या कमी है। हमें नहीं लगता है दोस्तों कि वीडियो में कोई कमी होगा, लिखावट में कोई कमी होगा। इस तरीक़े से वीडियो ठीक ठाक है। इसलिए दोस्तों आज हम यहीं से मिला देते हैं, कल मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।